इन दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। रविवार को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के मुद्दे पर कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। इस विवादित बयान ने देश भर में हंगामा खड़ा कर दिया। संसद तक ये मामला पहुंच गया। विपक्षी दल अब जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या महाभियोग के जरिए एक जज को पद से हटाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें भारतीय संविधान और न्यायपालिका के संरचनात्मक ढांचे को देखना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217 के तहत हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को पद से हटाने का प्रावधान है। हालांकि ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। अब तक स्वतंत्र भारत में किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी भी नहीं हो पाई है। 1990 के दशक की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन ये लोकसभा में पास नहीं हो सका। हाईकोर्ट के किसी जज को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया की जटिलताएं भी स्पष्ट है। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसे संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से विशेष बहुमत से पास कराना होता है। विशेष बहुमत का मतलब होता है किसी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। इसलिए भले ही महाभियोग का रास्ता खुला हो, लेकिन इसके सफल होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया बहुत ही जटिल और मुश्किल है। कानून तो भैया बहुत संख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं चाहे आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कृतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं ये बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा।